कृष्णा गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20। तो भगवान कृष्ण कर्म के सिद्धांत को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20 भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धिम अस्थिता जनक आदय लोक संग्रह एव अपि संपश्यन कर्तुम अहर्षि। भगवान कृष्ण कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कर्म के सिद्धांत को बता रहे कि आपको कर्म करना है, लेकिन कैसे करना है? असक्त रह के, बिना किसी आसक्ति के, कि फ्रूट के फल की से अटैच हुए बिना कर्म करना है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो पांडवों से और तुकाराम महाराज के जीवन से हमने देखा पिछले श्लोक के दौरान। तो इस सोसाइटी में, आजकल की सोसाइटी में क्या है कि जो भक्ति का जो कंसेप्ट है वो ठीक से लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कंसेप्ट ऑफ अनासक्ति है, एक्चुअली ये बेसिकली ये वैराग्य है, इसको वैराग्य बोलते हैं, जो कि आजकल की सोसाइटी में इसको ठीक से समझा नहीं जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति ज्ञानी है, कोई व्यक्ति वैरागी है, कोई भगवत गीता के श्लोक सारे के सारे सुना सकता है या श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकता है, तो लोग क्या कहेंगे एकदम से, अरे क्या भक्ति पाई हो उसने। कोई व्यक्ति ने गेरुआ पहन रखा है, कोई टीका लगा रखा है, माला ले रखी है, तो एकदम से डायरेक्टली उसको कैसे रिलेट कर देते हैं, अरे क्या भक्ति पाई उसने, डायरेक्टली रिलेट कर देते समाज उसको। तो लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है क्या? ऑलवेज इज इट नेसेसरी टू बी राइट? नहीं। जैसे धन को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्या? किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो हम बोल सकते हैं क्या उसने अरे क्या भक्ति पाई है? नहीं बोल सकते हैं। तो अक्सर क्या है कि सोसाइटी हमारे क्या है, ये इसको मिसअंडरस्टूड करती है। देखिए कि कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी है, कोई व्यक्ति वैरागी है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सोसाइटी यहाँ पे फेल हो जाती है। अगर कोई सैफरन पहन के रखा है और या उसने किसी ने चोटी बना के रखी है या बड़े बड़े दाढ़ी बना के रखी है, या तो कोई सन्यासी जैसे है, और अगर वो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करता है, तो क्या होता है कि समाज से विश्वास उठ जाता है, भक्ति से भी और वैराग्य से भी। जो समाज के लोग हैं उनका इससे विश्वास उठ जाता है और सोसाइटी यहीं पे फेल होती है फिर। तो इसलिए वैराग्य के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि वैराग्य कंसेप्ट क्या है। देखिए, किसी के पास अगर धन है, अगर किसी के पास धन है तो उसको धन कैसे मिला है? पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसको धन मिला है। तो क्या वो डिवोटी है? नहीं, जरूरी नहीं डिवोटी हो। वो अपने धन का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में कितना करता है, कैसे यूज करता है अपने धन को, इससे पता चलता है कि वो कितना भक्त है। ऐसे ही कोई व्यक्ति ज्ञानी है, कोई व्यक्ति वैरागी है, तो क्या वो भक्त है? जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो। अपने ज्ञान और अपने वैराग्य का वो भगवान कृष्ण की सेवा में कैसे यूज करता है, इससे उसकी भक्ति का पता चलता है, ऐसे पता चलता है। देखिए, अगर कोई फास्ट करता है, कोई उपवास करता है, सपोज मैं एकादशी का फास्ट निर्जला करता हूँ, मैं निर्जला करता हूँ, लेकिन अगर मैं ये सोचूं अरे लोग क्या भर भर के खा रहे हैं, अगर ये भावना मेरे मन में आ गई, तो क्या है कि मेरा शरीर से तो उपवास हो गया, लेकिन मेरा जो मन है वो किसका भोग कर रहा है? अहंकार का भोग कर रहा है। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य का स्तर है, ये एक्चुअली बहुत ही हाई लेवल है, हाई लेवल है ये। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येव हि, कि डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, कि अपने नियत कर्म करो और बाकी जनता के लिए क्या करो?
एग्जाम्पल सेट करो। तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल, इस भौतिक जगत में ज़्यादातर लोग क्या है, वो कर्म के स्तर पे है। कर्म के स्तर पर है मैक्सिमम 99.99 कर्म के स्तर पर है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो ज्ञान के और वैराग्य के स्तर पे हैं। और भक्ति के स्तर पे तो कोई विरला ही मिलेगा। भगवान कृष्ण ये जानते हैं भक्ति के स्तर पे कोई विरला ही मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को, कर्म से धीरे 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 कैसे उठा जाए, ये सारे के सारे हिंट भगवान कृष्ण भगवत गीता में देते हैं कि कर्म के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, कि कर्म से धीरे धीरे ज्ञान के लेवल पे आओ और ज्ञान से फिर धीरे धीरे भक्ति के लेवल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।